प्रणाम गुरुदेव। आजकल विश्व भर में योग के विषय में बहुत चर्चा चल रहा है। वास्तविक ये योग हर व्यक्ति को करना जरूरी है क्या? जैसा कि हमको शिक्षा में बहुत कुछ सिखाया जाता है, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह वगैरह, ऐसा ही हर इंसान के जीवन में योगाभ्यास अनिवार्य रूप में होना चाहिए क्या? कृपया इस विषय में कुछ बताने का कृपा करें। अब इसके बारे में तो मैं ऋषियों का बात कहेंगे। हाँ जी। ऋषि लोग क्या बोलते हैं, या हम गीता तरफ अगर देखें तो देखेंगे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तंग विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यम योग अनिर्बन्न चेतसा। तंग विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम जंगलब्धा चापरंग लाभं मन्नते नाधिकं तत जस्मिन् स्थितन दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। जिसको पाने से इंसान और कोई चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, कोई चीज का महत्व नहीं रहता है उनके सामने, सब छोटा हो जाता है। और जिसमें स्थित हो जाने से इंसान भयानक दुख में भी विचलित नहीं होते हैं, उसी को योग कहा जाता है, इसी विद्या को योग कहा जाता है। स्वनिश्चयेन योक्तव्यम, ये हर इंसान को निश्चय रूप से अभ्यास करना चाहिए। अनिर्बन्न चेतसा, धैर्य को, धीरज को न गुमाकर, धीरज को रखकर हर इंसान को योग अभ्यास करना चाहिए। तो अगर कहा जाए तो हर इंसान को योग करना चाहिए, क्यों ना दुख से सभी आदमी बचना चाहते हैं, दुख में कहीं नहीं पड़ना चाहते हैं, कष्ट में कोई नहीं पड़ना चाहते हैं। कष्ट का कारण है योग नहीं होना। आनंद का जो महान है, आनंद का जो स्रोत है परमात्मा, उस परमात्मा के साथ में योग होना तो जरूरी है हर इंसान को। तो अगर आप कह सकते हैं कि हर इंसान क्या लायक है इस करने का, लायक तो नहीं है। ये भी गीता ही कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धाय जततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्ततः। हजारों मनुष्यों में कोई एक इस योग में सिद्धि पाने के लिए प्रयास करते हैं, और प्रयास करने वालों में भी हजारों में कोई एक मुझे तत्व से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, सही ढंग से जानते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि जैसे हम भौतिक चीज को शिक्षा में लाए हैं, मैथमेटिक्स कहिए, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, इसके बाद में आपका साइंस हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इधर उधर हुआ, ये सब चीज जो है अगर देखा जाए तो जिंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत कम देखते हैं। क्योंकि हम लोग भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, इधर पढ़े हैं, हाँ किसी किसी फील्ड में इसके इस्तेमाल है, लेकिन हर इंसान को ये सीखना ही है, ये हम नहीं समझते हैं। बल्कि मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, बस में कैसे रखा जाए। क्यों ना लोगों को दुख का एक विशेष कारण है मन को बस में नहीं रख सकना। मन घूमता रहता है, चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। होना तो ये चाहिए कि शरीर का व्यायाम होना चाहिए, शरीर को कभी कभी चलाना चाहिए और मन को स्थिर करना चाहिए। मन में स्थिरता चाहिए, शरीर में गतिशीलता चाहिए। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, बैठ बैठ के टेलीविजन देखते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ऑफिस में भी बैठे रहते हैं, घर में मोटरसाइकिल में आ जाते हैं, गाड़ी में आ जाते हैं, बैठ के टेलीविजन देखते हैं। शरीर का गतिशीलता इतना नहीं करके मन को घुमाते रहते हैं, मन घूमता रहता है, नींद में भी मन घूमता रहता है। तो ये मन घूमने वाला जो रोग है, ये रोग विश्व भर में है, बढ़ रहा है। जितना लोग भौतिकवादी होंगे, जितना दुनियादारी की चिंता में डूब जाएंगे, पैसा के बारे में सोचते रहेंगे। अरे भाई, पैसा का जरूरत है, सामान का जरूरत है, तुम्हारा भौतिक अस्तित्व है, भौतिक के लिए तो होना चाहिए, तुम्हारा घर चाहिए, द्वार चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इसको दिल में जगह क्यों देते हो? ये तो बाहर का चीज बाहर में रख दो, दिल में इसको भर क्यों देते हो? दिल में भगवान को भरो, विचार को भरो, उच्च विचार को भरो, शास्त्र को भरो, महामान पुरुषों को, वाणियों को भरो, तब तो तुम्हारा काम बनेगा। जिसके लिए जो होना चाहिए, खीर बनाओगे तो उसमें चीनी चाहिए, दूध चाहिए।
खिचड़ी बनाओगे तो उसमें अदरक चाहिए और नून चाहिए, और तुम खीर में अदरक नून रख दोगे तो खीर तो नहीं बनेगा। इसी तरह दिल में भगवान को रखो, हैंड्स टू गॉड, हार्ट्स टू गॉड, हार्ट टू गॉड एंड हैंड्स टू वर्क, इंग्लिश में भी कहा जाता है। काम करो, जितना चाहिए उतना दुनियादारी के बारे में सोचना है, जितना सोचना है काम के लिए करो, लेकिन ज्यादातर दिल को भगवान के साथ में लगा के रखो। तो योग का मतलब ये हुआ। ऐसे शरीर के लिए आजकल लोग हठयोग करते हैं, कुछ ना कुछ हठयोग का चर्चा होना चाहिए। आजकल हम जानते हैं हिंदुस्तान में योग दिवस भी चल रहा है, सारा विश्व में लोगों ने योग दिवस चला है। ये भी बहुत पॉजिटिव चीज है, ये बहुत अच्छा चीज है। योग दिवस भी एक उत्साह का चीज है, कि विश्व का हर देश अगर इसको माना है तो कम से कम योग का तो एक महत्व आ जाता है। तो हमारा ऐसा होता है, देखिए जैसे एक शीशे का बर्तन को आप तोड़ देंगे तो इसको जोड़ना तो बहुत मुश्किल है, जोड़ा जा सकता है, ग्लू है, लेकिन असल रूप नहीं आता है आसानी से। लेकिन देखिए एक जमाना था हमारा शिक्षा में योग का सबसे बड़ा महत्व था, वेद अध्ययन योग करना, लेकिन उसको हम लोग ने तोड़ दिया। अंग्रेजों के प्रयास से इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, उन लोगों ने तोड़ दिया। तो इसको फिर लौटा के अगर हम ला सके तो ये बहुत बड़ा कमायब होगा। हम समझते हैं ये बहुत बड़ा अकम्प्लिश हो जाएगा। योग दिवस अगर चलाते हैं, साथ साथ में योग का अभ्यास भी चलाते हैं, दिवस के साथ साथ में अभ्यास भी होना चाहिए। योग दिवस चलता है, हम लोग मना लिया, और योग तो हर दिन करने का चीज है। ऑल लाइफ इज योगा, और श्री अरविंद बोलते हैं ऑल लाइफ इज योगा। हमारा दिन का हर पल योग होना चाहिए, हमारा जिंदगी का हर मोमेंट में हमको योग करना चाहिए। तो इसी अवस्था में एक दिन योग दिवस मना लेने से तो नहीं होगा, इसका अभ्यास को लाने के लिए इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हम समझते हैं कि भारत सरकार अगर इस योग का ग्रंथों को सरल भाषा में लिख के, विद्वान व्यक्तियों से सरल भाषा में लिख के छोटा छोटा किताब करके इसको प्रचार करें, हर इंसान को पढ़ने का मौका दिया जाए कि इस योग से क्या फायदा होता है। हमारा जिंदगी में कभी कभी हमको सब कुछ मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, खाना पीना सब कुछ मिल जाता है, लेकिन शांति नहीं मिलती है ना, दिल का शांति नहीं मिलती है। तो योग तो गारंटी देता है, परम शांति अचिरेण अधिगच्छति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा प्रणाम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, तत्पर इसमें लगे रहना चाहिए। हर दिन हर इंसान को योग में लगे रहना चाहिए, तत्पर होकर, और संयतेन्द्रिय, इंद्रियों के अपने बस में रखना चाहिए, इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए, तभी तो चैनल खुलेगा। इंद्रियों को बिखर देने से तो चैनल नहीं खुलेगा ना। जो तत्पर संयत इंद्रिय होकर जो श्रद्धावान होते हैं, प्रयास करते हैं, लगे रहते हैं, वो शांति मिल जाता है उसको। परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। परम शांति कौन नहीं चाहते हैं, शांति कौन नहीं चाहते हैं। चोर डाका बदमाश जो भी हो, सभी को अंत में शांति चाहिए। ये शांति, जो शांति मनुष्य के भीतर में ज्योति लेके आता है, कॉन्फिडेंस लेके आता है, ज्ञान लेके आता है, उस परम शांति कौन नहीं मांगता है। इसलिए हम कहते हैं कि योग का अभ्यास करना चाहिए। ऋषि मुनि लोग कर्मयोग बना के रखे हैं, ज्ञान योग बना के रखे हैं, उसके बाद में आपका भक्ति योग रखे हैं। तो आपका किस योग सूट करता है, काम करने के समय में निष्काम होकर कीजिए तो कर्मयोग हो जाता है। और ज्ञान का चर्चा कीजिए, बैठ के चाय की दुकान में बैठ के इधर का उधर का बातें करने से क्या मिलेगा। उससे अच्छा है कुछ गीता का चर्चा कीजिए, ऋषि मुनि का चर्चा कीजिए, महापुरुषों का चर्चा कीजिए, अच्छे अच्छे जो ज्ञानी गुणी आदमी हैं उनका चर्चा कीजिए। तो अच्छा पॉजिटिव चर्चा करने से योग होता है। लाइफस्टाइल, हिंदू धर्म दूसरा धर्म से फर्क है। दूसरा धर्म भगवान को मान के छोड़ देता है, लेकिन हिंदू कहता है कि मानने से नहीं होगा, आपको अनुभव करना पड़ेगा। जैसे एक माला में फूल होता है और उस हर फूल के भीतर में धागा होता है, इसी तरह आपके भीतर में उस परमात्मा बैठे हैं। सारा ब्रह्मांड की हर चीज में परमात्मा बैठे हैं, आपके भीतर में भी है, लेकिन आप उसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसको करने के लिए योग करना है। जैसे सोना को चमकने के लिए, सोना को चमकाने के लिए आपको कलर नहीं लगाना पड़ता है, पॉलिश नहीं लगाना पड़ता है, उसको साफ करने से खुद चमकता है।
तो आपके दिल में परमात्मा का ज्योति बैठा है, रखा है। आप अपने को साफा कीजिए योग के अभ्यास से। हर रोज प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र जप कीजिए। पतंजलि 5 चीज करने के लिए कहते हैं। ऋषि पतंजलि जो हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं 5 चीज करो। जन्म का अर्थ क्या होता है कि तुमको स्वाभाविक रूप से कौन काम में तुम्हारा रुचि लगता है। खाना बनाने में रुचि लगता है, पढ़ने में रुचि लगता है, म्यूजिक करने में रुचि लगता है, पेंटिंग करने में रुचि लगता है, बगीचा में काम करने के लिए रुचि लगता है। कौन चीज में तुमको स्वाभाविक रुचि लगता है वो उस काम को करो, उस काम में आनंद लो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। जबरदस्ती काम करने से तो कष्ट दूर नहीं होता है, प्रेम से काम करने से कष्ट दूर हो जाता है। तो जिस काम में तुमको दिल लग जाए, प्रेम लग जाए, उस काम को करो। ये जन्म हो गया। उसके बाद में औषधि। औषधि का मतलब होता है खाली भात दाल सब्जी, ये सब औषधि है, दवाई है। इसको भी वेद में औषधि कहा गया है। लेकिन उस औषधि से नहीं होगा, वनस्पति भी होना चाहिए। कभी तुलसी का पत्ती खाओ, कभी परिजात का पात खा लो, कभी अम्बक का पत्ते खा लो, अमरूद का पात खा लो, कभी आंप का पात खा लो। हर चीज में दवाई रखा हुआ है। अदरक खा लो, लहसुन खा लो, कुछ ना कुछ दवाई करते रहना चाहिए निरोग रहने के लिए। ऐसे योग से तुम निरोग हो जाओगे, लेकिन दवाई होने से और अच्छा होता है। कुछ ना कुछ ये दवाई नेचुरल हर्ब्स जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में वो कहते हैं मंत्र में शक्ति है। मन को कष्ट से मुक्त देने वाले को मंत्र कहा जाता है। मनोए तारयते इत्यर्थ मंत्र। मन प्लस त्र का मतलब त्राण देना। तो इस मन को उद्धार करने के लिए मंत्र जप एक बहुत बड़ा चीज है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। क्यों ना, मन शब्द की सांस में घूमता रहता है, शब्द इसको चलाता है। और मंत्र जप करने से क्या होता है कि फालतू शब्द जो उसको विक्षेप कर देता है, उससे इसको बचाया जाता है, उसको जुगाया जाता है, उसको रखा जाता है। इसलिए मंत्र जप करने से भीतर में सत्वगुण बढ़ते हैं, आनंद बढ़ जाता है, परमात्मा की ओर मन चला जाता है। इसलिए मंत्र जप होना चाहिए, हमेशा मंत्र जप करना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं तप का मतलब क्या होता है? अपने को गर्म करना, ताप देना, आध्यात्मिक ताप देना। इसलिए आप सीधा होकर बैठ के इंद्रियों को संयम करते हैं, ये भी तप है। आप सीधा होकर बैठ के प्राणायाम करते हैं, ये भी तप है। आप कुछ आसन कर लेते हैं, मुद्रा कर लेते हैं, मुद्रा से भी मन शांत होता है। किस्म किस्म का मुद्रा रखा हुआ है। तो जितना आध्यात्मिक प्रयास है, हर प्रयास जो है उसको तप कहा जाएगा। तप का होना चाहिए। ऐसे कोई मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, वो भी तप है। आरती करते हैं घंटों घंटों, वो भी तप है। इसीलिए तप का मतलब होता है आध्यात्मिक प्रयास। हर किस्म का आध्यात्मिक प्रयास को तप कहा जाएगा। और सबसे बड़ा है, पतंजलि कहते हैं समाधि को। समाधि का मतलब होता है सीधा होकर बैठ के मन को इधर उधर घूमने मत देना और ला के भगवान के चरण में अपने चक्रों में, आज्ञा चक्र में स्थिर करके या हृदय चक्र में स्थिर करके उसके बाद में मंत्र जप करते रहने से आपको समाधि मिल जाता है। और शंकराचार्य भी कहते हैं प्राणायामं प्रत्याहारम नित्य नित्य विवेक विचारम जप समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम। प्राणायाम करो हर रोज और प्रत्याहार करो। प्रत्याहार मतलब मन को घूमने मत दो, लौटा के लेके आओ, काम में लगाओ, ध्यान में लगाओ, चिंतन में लगाओ और नित्यानित्य विवेक विचार रखो। दुनिया 2 दिन का है, जिंदगी 2 दिन का है, हर चीज 2 दिन का है, पैसा 2 दिन का है, लेकिन आत्मा परमात्मा शाश्वत है। इसलिए नित्य और अनित्य को तुम भीतर में छुटा दो, विवेक लेके आओ और वैराग्य लेके आओ। और कहते हैं क्या कि जप समेत समाधि विधानम, जप के साथ में समाधि का प्रयास करो। तो समाधि के बाद पतंजलि भी कह रहे हैं और शंकराचार्य भी कहते हैं। और एक बार हम गए थे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, गीता भवन में, तो उसकी दीवार पर एक चीज लिखा हुआ था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। आज भी हमको प्रभाव करते हैं। तो लिखा गया था कौन सुखी है दुनिया में? तो कोई कहते हैं बच्चे सुखी हैं, कोई कहते हैं पागल सुखी हैं, लेकिन ये सब नहीं है सुखी, वो सबका पीड़ा है। बच्चों का भी पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। होमवर्क करना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने की इच्छा नहीं होता है तो भी जाना पड़ता है, इससे कष्ट क्या होगा? तो कहते हैं इसमें लिखा हुआ है सुखी कौन है?
जो समाधि निष्ठ है, जो समाधि लगाने का प्रयास करते हैं, वही सुखी है। असमाधि को योग कहा जाएगा। तो आप जितना किस्म का योग करते हैं, हठ योग करते हैं, कर्म योग करते हैं, राज योग करते हैं, सबसे अंत में क्या, ब्रह्म योग होना चाहिए। हाँ, ईश्वर में मन लगना चाहिए, भक्ति जगना चाहिए, प्रेम जगना चाहिए, आंसू झरना चाहिए आंख से, शरीर में रोमांच होना चाहिए। ये सब जब होते हैं, भक्ति का लक्षण आ जाता है आपके भीतर में, तो कष्ट दूर होता है। इसलिए योग हर इंसान को करना जरूरी है। ये टाइम आएगा, आप ये जरूर जान लीजिए, टाइम आएगा, अच्छा चीज कभी छिप के नहीं रहता है। बादल होने पर भी सूरज हमेशा छिप के नहीं रहता है। इसलिए ये योग विद्या अब धीरे धीरे सारा विश्व में फैल रहा है, अब विश्व में फैल भी जाएगा ऋषि मुनियों का आशीर्वाद से। ये सारा विश्व में फैल जाएगा, क्योंकि योग बिना मनुष्य का मुक्ति नहीं है, मनुष्य को शांति नहीं है, मोक्ष नहीं है। इसलिए योग हर इंसान को जानबूझकर समय निकालकर 24 घंटा में कम से कम 2 घंटे बैठ के योग करो, और दिन भर में तुम भगवान को याद करते रहो, याद करते हुए काम करो। ये योग है। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये जो भौतिकता में फंसे हुए जो जीव मन के चलते जो बहुत सारे दुख मिल रहा है, उस मन को छुटा कर भगवान के चरण में, परमात्मा में लगाना ही योग है। योग अभ्यास करते करते क्या होता है, योग का एक अलग आनंद होता है। जैसे ताश खेलने वाले को एक आनंद मिलता है, जोश मिलता है, जुआ खेलने वाले को जोश मिलते हैं, गांजा पीने वाले को एक किस्म का जोश मिलता है, हाँ, शराब पीने वाले को एक किस्म का जोश मिल जाता है। नहीं तो वो उसके पीछे नहीं पड़ता। लोग जोश खोजते हैं, प्रेरणा खोजते हैं, उत्साह खोजते हैं, किसमें उसको मिलेगा जो ताकि वो दुनियादारी को भूल सके। दुनियादारी तो कष्ट के कारण है, क्यों ना, मन का स्वभाव तो दुनियादारी नहीं है। मन का स्वभाव नदी जैसा है, एक ही जगह पर तो स्थिर नहीं रहता, वो तो चलता रहता है। तो जब योग अभ्यास करते हैं कुछ ही दिनों में उनको एक अलग किस्म का आनंद आता है। वो आनंद आने से दुनियादारी से मन स्वतः उठ जाता है, स्वतः ऊपर उठ जाता है। जैसे फल पक जाने से स्वतः गिर जाता है। तो जब वो समझ जाता है कि योग का आनंद जो है, वो आनंद ये दुनियादारी के सब छोटा मोटा चीज से तो बहुत ज्यादा आनंद है भाई, इसी में लगे रहो, तो इसी स्वयं हो जाता है। इसमें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप हर रोज करते रहिए, मंत्र जप करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, ध्यान करते रहिए, पूजा करते रहिए, पाठ करते रहिए, रोज एक अध्याय गीता पाठ कीजिए। करते करते उसमें रस लग जाएगा, लगन लग जाएगा आपको, तो आप उसी में लग जाएंगे और दुनियादारी आपसे छूट जाएगा, खुद ब खुद छूट जाएगा, खुद ही छूट जाएगा। बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया आपने बताया। हाँ जी, तो बहुत सुंदर हुआ।